रिटायर्ड हाईवे ऑफिसर हूँ। ये अरेस्ट और बेल के बारे में तो पुलिस जो कुछ करती है वो सब लोग जानते हैं, पर जो जुडिशरी है वो भी पुलिस से किसी तरह से कम नहीं है। मैंने खुद देखा है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, पुलिस के अंदर एक केस को भारी बनाने के लिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है धारा लगा दी जाती है और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और ये सब लगा दिया जाता है ताकि प्राइमा फेसी लगे कि ये बहुत बड़ा भारी केस है। और उसमें क्या होता है कि गिरफ्तार करके जब आदमी कोई कोर्ट के सामने जाता है वहां पर वो अपनी बेल एप्लीकेशन डालता है और पुलिस जो है अपनी कहानी पेश करती है, तो वहां पर ज्यादातर देखा यह जाता है कि जो कोर्ट है वो जो अरेस्टेड पर्सन है जो बेल के लिए करा उसकी कहानी को बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसका प्ली क्या है उसको नहीं पढ़ता, वो केवल पुलिस की कहानी जो है स्टोरी होती है उस पर बिलीव करके उसकी बेल को रिजेक्ट कर देता है। तो दूसरा ये है कि मैं आप लोगों से जो एडवोकेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिएक्शन के बेल ऑर्डर्स होते हैं उनको सबको स्टडी किया जाए कि क्या वो वास्तव में डिटेल्ड ऑर्डर्स हैं, क्या वो स्पीकिंग ऑर्डर्स हैं, क्या उन्होंने पुलिस की कहानी और जो बेल के लिए मूव करा उसकी कहानी को पूरी तरह से डिस्कस किया है और उस पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है या नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का तजुर्बा है कि बिल्कुल पुलिस। और दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें रिजेक्शन का मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि मैं तो पुलिस विभाग में रहा हूँ, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है, किस प्रकार से अप्रोच किया जाता है, पुलिस अप्रोच करती है कि सर इसमें आप जमानत नहीं लीजिएगा। हमारा जो सब इंस्पेक्टर होता है वो जाके सलाम मारता है, वो सब जस्टिस साहब से उनके सब रिलेशन ठीक ठाक रहते हैं। तो ये जो सरसरी तरीका है कोर्ट्स का बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का, इसको स्टडी किया जाए। ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर है या नहीं है, सारे दोनों साइड के प्ली जो है वो डिस्कस किए या नहीं। और दूसरा एक बात अब मैं रिटायरमेंट के बाद मैं एज सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ। इधर हम लोग ज्यादातर एक रिहाई मंच यूपी में हम लोगों ने जो टेररिज्म के नाम पे इनोसेंट्स जो जेल में डाले गए हैं उनके मामलों को लेके हम लोगों ने काफी काम किया, एक्सपोज किया। और अभी पीछे हम लोगों ने जुडिशरी को डिस्कस किया, हमने कहा जुडिशरी भी कमजोर है, इस बात को खोला हम लोगों ने बैनर्स पे कहा और इस ऐसे केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया। हमारे साथ एक एडवोकेट है मिस्टर मोहम्मद शेख, वो कुछ टेरर केसेस की वो बम एक्सप्लोजन की वो पैरवी कर रहे हैं। एक जज साहब ने उनके सामने कहा कि मैं तो आरएसएस का बहुत वोटर बनता हूँ। अब उन्होंने वहां एप्लीकेशन डाली कि भाई मैं आपके यहाँ नहीं करवाना चाहता, वो उन्होंने नहीं सुना। तो मैं समझता हूँ एज सोशल एक्टिविस्ट, एज एडवोकेट से आप लीगल पॉइंट से क्या कर सकते हैं वो करिए। सोशल एक्टिविस्ट से मेरा ये है कि हम लोगों को अब जुडिशरी को टारगेट करना चाहिए। Let us discuss the arbitrariness and this मैनिज्म जो जुडिशरी का हमको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाए, इसको टारगेट करें। उसके बाद फिर हम देखें कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो कहाँ तक काम करता है और कहाँ तक हम लोग जो उसको फेस करने को तैयार, क्योंकि बड़ा हिस्सा हमारे जुडिशियल सिस्टम का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो बहुत इनजस्टिस कर रहा है। We must target that, we must discuss it on the public platform.